जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहां तक सारे नेता चुप्पी साध रखे थे और कोई भी नेता हो, चाहे सवर्ण का नेता हो, चाहे ओबीसी का नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी के भी मुंह से यूजीसी के बारे में कुछ भी नहीं निकल रहा था। आज 15 जनवरी को ये लागू हुआ था, उसके बाद से आज तक कोई इस पे चर्चा नहीं करा। लेकिन सवर्णों का जो विरोध था वो दो टाइप का था। एक तो जमीनी रूप पे, जो जमीन पे कर रहा था, जिसपे कि मोदी सरकार बार बार रोक पे रोक लगाते गया, रोक पे रोक लगाते गया। लेकिन दूसरी तरफ जो था, जो पढ़े लिखे का एक होता है सभ्य समाज, उस हिसाब से ये अपना विरोध कर रहे थे। जैसे सोशल मीडिया पे, पत्रकारिता में, घर जाके, ये सब इतना ज्यादा विरोध चल रहा था बीजेपी का कि बीजेपी धीरे धीरे बैकफुट पे आना शुरू हुआ। यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना भी मीडिया होता है, सब पे हो रहा था। लास्ट में मोदी सरकार को ये आदेश देना पड़ा पूरे मीडिया को कि आप लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे यूजीसी पे, और ना ही किसी का नुमाइंदा न्यूज चैनल पे जा रहा था यूजीसी पे बात करने के लिए। लास्ट में मोदी सरकार को ये करना पड़ गया कि उनका जो आईटी सेल है, मालवीय जी, उनके थ्रू बड़े बड़े यूट्यूबर के पास मैसेज भिजवाना पड़ा कि आप भी अब इस चीज पे बात करना छोड़िए और हमारा गुणगान शुरू कीजिए। तो उस पे कुछ यूट्यूबर जो ऐसे थे जो कि बहुत कड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो फिर से मोदी जी का गुणगान करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा विरोध होने के बाद मोदी सरकार झुकती हुई नजर आई, और प्रधान जो नेता थे, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, यूनिवर्सिटी का कानून पास करवाए हैं, उनका भी बयान आया। इस सब से एक अलग अगर रूट पे जाएं तो एक तरफ से विरोध और चालू हो गया है भाइयों। जैसे आप जानते हैं कि असम, केरला, तमिलनाडु और बंगाल में इलेक्शन है। अब काली सेना के अध्यक्ष श्री आनंद स्वरूप जी महाराज, जो कि एक बहुत बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा आदमी है, अब जो है ये साधु संत मिलके कोयम्बटूर में एक बहुत बड़ा सभा कर रहे हैं, जिसमें सारे साधु मिलके सभी सवर्ण को जगाएंगे कि बीजेपी ने आपके बच्चे के साथ क्या किया है। इस चीज से फिर से मोदी सरकार जो हिला हुआ है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार को लग रहा था कि दक्षिण में भी सरकार हमारी बन सकती थी। अगर इनका ये जादू चालू चल गया कि सवर्णों को जगाने का, तो फिर मोदी सरकार वहां फिर से मुंह की खानी पड़ जाएगी। और इनका यही प्लान नहीं है, वहां से फिर बंगाल जाएंगे। बंगाल में क्या है कि बंगाल में फिर सवर्णों को ये जगाना शुरू करेंगे कि जागो आप, बीजेपी आपके साथ क्या किया है। आपको अगर ये भड़का रहे हैं ममता बनर्जी के विरोध में, तो ये भी तो वही कर रहे हैं जिसपे आप विश्वास कर रहे हो। वो अगर आपके साथ विश्वासघात कर रहा है तो उससे अच्छा है ममता बनर्जी। ये चीज जो है पूरे साधु संत मिलके वहां भी अपना घर घर सवर्ण के जाके बात करेंगे। अगर ये चीज हो जाता है तो मोदी सरकार को बहुत बड़ा सदमा पहुंच सकता है, क्योंकि बंगाल इस बार मोदी सरकार को लग रहा है कि हमारे हाथ में है, और दक्षिण में भी सरकार बन सकती है। दोनों जगह अगर डूब गया तो साधु संतों की सबसे ज्यादा जो मंडली होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। और उत्तर प्रदेश की हालत आप जानते हो कि कुछ दिन पहले बनारस में मोदी जी का भाषण था। यूजीसी के विरोध के कारण वो भाषण जो है, उनका रैली जो है, कैंसिल करना पड़ा था। सेम मेरठ में अमित शाह का विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार का सरकार जाना तय हो सकता है। हालांकि मोदी जी को कोई नुकसान नहीं से समझ में आएगा, लेकिन जो अच्छे नेता हैं, योगी महाराज, जिसे जनता हटाना नहीं चाहती है, उनका जो है बहुत ज्यादा लॉस होगा और हो सकता है उनकी सरकार गिर भी जाए। और इनको अब अपना 2029 दिखना शुरू हो गया है मोदी जी को, क्योंकि सत्ता की जो लालच होती है वो किसी को भी कहीं का नहीं छोड़ता है। वो कितना सत्ता को ना छोड़ना पड़े, इसलिए नेता कितना भी नीचे तक गिर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। जैसे ब्राह्मणों के नाम पे, राजपूतों के नाम पे, वैश्य के नाम पे, बनिया के नाम पे, जाटों के नाम पे इतने सारे नेता ऊपर आ गए हैं, लेकिन यूजीसी में पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। ऐसे तो बहुत बोलते हैं कि मैं जाट का नेता हूं, मैं राजपूत का नेता हूं, मैं क्षत्रिय का नेता हूं, लेकिन अभी यूजीसी में जब सवर्णों के बच्चे के ऊपर खतरा आया
तो इन सबों में से एक का भी मुंह नहीं खुल रहा है, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रसिया में पढ़ाई कर रहे हैं, इनका मुंह कहां से खुलेगा। निशिकांत दुबे ने बीच में मुंह खोला था और सवर्ण के विरोध में, और उनका खुद का बच्चा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, तो इनको तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन भाइयों, अगर 2000 यही रवैया रहा मोदी सरकार का, तो 2029 में सरकार गिरना तय है मोदी सरकार का। और आरएसएस को सबसे ज्यादा डर इस बात का है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हिंदुओं के परोक्ष में आरएसएस जो है हिंदू का सबसे बड़ा एक संस्था था, लेकिन उसे उन्होंने मिक्स कर दिया, ईसाई मुस्लिम सबको मिक्स करके आरएसएस सब बना दिया। अगर मोदी सरकार गिरता है तो सबसे पहले आरएसएस ने जो सपोले पाल रखे हैं ना, मुस्लिम ईसाई चाहे जो भी हो, यही सब मिलके सबसे पहले इनका विनाश करेगा। ये इसको पता है, मोहन भागवत जी को ये चीज पता है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं वो, और अनर्गल काम करते ही जा रहे हैं। और अपने जो संस्कारी नेता थे आरएसएस के और जो पंच प्रचारक थे, या इनका जो हर जगह पे झंडा गाड़ के रखे थे, उन सबों से इन्होंने बैर मोल ले लिया है। और मोहन भागवत को सबसे बड़ा चेहरा सवर्ण का बोला जाता है, लेकिन एक शब्द भी उनका नहीं खुला, इनके विरुद्ध में ही हमेशा चलते जा रहा है। ये सब चीज अगर हो जाता है भाइयों, तो बीजेपी का एक बार अगर अब इस बार पतन हो जाता है, तो अगला 30 से 40 साल तक तो ख्वाब देखना ही मना है कि बीजेपी फिर से आ पाएगा, क्योंकि उस स्थिति में बीजेपी को और आरएसएस को ला देगी दूसरा कांग्रेस या विपक्षी पार्टी, कि ये फिर से खड़ा होने लायक